जय श्री श्याम दोस्तों। राजस्थान के सीकर जिले में एक साधारण सी बस्ती में रहती थी एक वृद्ध विधवा शारदा देवी। उम्र करीब 60 के पार, शरीर से कमजोर लेकिन मन से बेहद मजबूत। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा मनोज, जो जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शारदा रोज सुबह उठती, बाबा खाटू श्याम जी की तस्वीर की नमन करती और बेटे के नाम की एक दिया जलाती। हे बाबा, मेरा बेटा बहुत दूर है लेकिन आपकी छाया में है, उस पर कृपा रखना। हर महीने की 10 तारीख को मनोज घर आता था। माँ के हाथों के पराठे खाकर लौट जाता था। माँ की आंखों में वो संतोष आ जाता था जो पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं मिलती। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन दोपहर में पड़ोस की औरत भागती हुई आई। शारदा, टीवी देख, जयपुर हाईवे पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोग मारे गए। शारदा का दिल कांप गया। उसने हाथ में बाबा की चुनरी पकड़ी और टीवी के पास बैठ गई। खबर में दिखाया गया एक युवक की पहचान मनोज शर्मा के रूप में हुई है। शारदा की दुनिया वहीं थम गई। आंसू नहीं निकले, बस शरीर सुन्न हो गया, जैसे ममता ही उजड़ गई हो। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग शोक जताने लगे। लोग बोले, अब तू अकेली रह गई है माँ, भगवान की यही मर्जी थी। शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कमरे में गई, बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गई और धीरे से वो चुनरी उठाई जो पिछले साल खाटू धाम से मनोज लेकर आया था। उसने उसे सीने से लगाया और बोली, बाबा, तुमने मेरी ममता ही छीन ली। ये वही चुनरी है जो मनोज ने आपकी सेवा करके लाई थी। क्या उसी की आस्था अधूरी रह गई? उसी रात शारदा ने खाना नहीं खाया। सुबह पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया तो पता चला शारदा तस्वीर के सामने बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा, इनका बीपी बहुत गिर गया है, मानसिक सदमे में है, ध्यान रखो। जब होश आया, शारदा ने एक ही बात कही, मुझे खाटू धाम जाना है अभी, बस बाबा से बात करनी है और कुछ नहीं। लोगों ने मना किया कि अभी तुम बहुत कमजोर हो माँ, पर उसने किसी की एक न सुनी। वही पुरानी चुनरी सिर पर बांधी और बाबा के दरबार चल पड़ी। खाटू धाम पहुंची तो मंदिर में भारी भीड़ था, लेकिन शारदा को कुछ नहीं दिख रहा था। वो बाबा की मूर्ति के सामने पहुंची और फुट फुट कर रोने लगी, बाबा सब छीन लिया, बस एक बार मेरी पुकार सुन लो। अगर मेरी ममता में सच्चाई है तो मेरी गोद सुनी मत रहने दो। वहीं पास बैठे एक वृद्ध पुजारी ने देखा और धीरे से पास आकर कहा, माँ, जो ममता बाबा को पुकारती है वो खाली नहीं जाती। बाबा के चुनरी को सीने से लगाकर विश्वास रखो, चमत्कार होगा। शारदा ने बाबा के चरणों में अपनी पुरानी चुनरी रख दी और प्रार्थना की, इस चुनरी में मेरे बेटे की सांसें थी बाबा, अब आप ही जानो। वो उसी रात मंदिर में एक कोने में बैठी रही। नींद आई और उसने सपना देखा, एक तेज प्रकाश फैलता हुआ और मनोज के सामने खड़ा था। उसने कहा, माँ, मैं कहीं नहीं गया। बाबा ने कहा है, तू अगर सच्चे मन से पुकारेगी तो जो चला गया है उसकी मूरत फिर से तुझे मिलेगी। सुबह हुई तो शारदा की आंखें भीगी थी लेकिन मन में आशा थी। शारदा देवी खाटू धाम से लौटकर फिर से अपने छोटे से घर में आ गई थी। मनोज की यादें हर कोने में बसी थी। दीवारों पर उसके स्कूल के सर्टिफिकेट, खाटू से लाई गई फोटो और ऊपर से बाबा की वही तस्वीर जिसके सामने वो हर दिन दीप जलाया करती थी। लेकिन अब एक बदलाव था। जहाँ पहले आंखों में हार थी, अब उनमें प्रार्थना थी। जहाँ पहले मौन था, अब बाबा के नाम का जाप था। शारदा ने उस चुनरी को वापस तस्वीर पर चढ़ाया और कहा, बाबा,
मैंने नहीं छोड़ा, आप भी न छोड़िए। अब वो रोज उस चुनरी के नीचे बैठकर एक ही भजन गाया करती। श्याम तेरी चुनरी का है जादू सबसे प्यारा, ममता को न रोने दे, तू है पालनहार हमारा। धीरे धीरे पड़ोसन के लोग आने लगे। अब कोई अपनी समस्या लेकर आता तो कोई आंखों में आंच लगाए। शारदा सबको कहती, कुछ मत मांगो, बस बाबा की चुनरी को मन से छू लो, बाकी वो खुद तय करेंगे। एक दिन मोहल्ले के एक महिला का बच्चा बीमार था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो रोते हुए शारदा के पास आई। शारदा ने उसी चुनरी को धीरे से बच्चे के सिर पर रखा और कहा, बाबा, मेरी ये ममता की कसौटी है, इसे भी बचा लो। 2 दिन बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लोग कहने लगे, शारदा माँ के पास जो चुनरी है वो चमत्कारी है। पर शारदा ने कभी खुद को कुछ नहीं समझा। वो बस कहती, ये बाबा की कृपा है, मैं तो सिर्फ पुकार हूँ। ऐसे ही बाबा की लीला चलती रही, पर एक चमत्कार अभी बाकी था। एक रात शारदा सो रही थी। अचानक उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक दस्तक हुई। बाहर एक युवक खड़ा था, शरीर घायल, आंखों में आंसू और हाथ में एक टूटी माला। वो बोला, क्या आप शारदा देवी हैं? शारदा चौंक गई। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? युवक बोला, मेरा नाम अर्जुन है, मैं जयपुर में एक एनजीओ में काम करता हूँ। एक हफ्ते पहले सड़क किनारे एक एक्सीडेंट में मुझे एक घायल युवक मिला था। उसके पास कोई पहचान नहीं थी, पर वो बेहोश होने से पहले बस एक नाम बार बार कहता था, माँ खाटू बाबा, माँ खाटू बाबा। हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब वो ठीक है, पर कुछ भूल गया है। उसे अपना नाम तक याद नहीं। शारदा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीमे स्वर में बोली, क्या क्या वो मनोज हो सकता है? अर्जुन ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो आपकी तस्वीर दिखाने पर बहुत भावुक हो गया था। वो सिर्फ माँ पुकारता है। शारदा ने बिना एक पल गंवाए बाबा की चुनरी उठाई, आंखों से लगाई और बोली, बाबा, ये वही है ना? आपने मेरी पुकार सुन ली ना? वो अर्जुन के साथ जयपुर रवाना हो गई। शारदा देवी जयपुर के उस छोटे से अस्पताल में सामने खड़ी थी, जहां एक अनजान युवक उनका इंतजार कर रहा था। हाथ में बाबा की चुनरी, आंखों में आंसू, दिल में आशा और डर दोनों थे। अर्जुन ने उन्हें अंदर ले जाकर आईसीयू के पास बिठाया और कहा, अभी वो सो रहा है, जब जागेगा तब आप मिल लेना। शारदा ने बाबा की तस्वीर जेब से निकाली और धीरे धीरे वह चुनरी उसके ऊपर रख दी। वो वहीं आईसीयू के दरवाजे पर बैठ गई, जैसे कोई मूर्त बन गई हो। लगभग 2 घंटे बाद एक नर्स आई और बोली, माँ जी, वो युवक होश में है, पर बार बार माँ माँ कह रहा है। शारदा कांपती हुई भीतर गई, पर्दा हटाया और सामने जो देखा उसकी रूह कांप गई। बिस्तर पर लेटा हुआ वही चेहरा, वही माथे की हल्की सी लकीर, वही हाथों की बनावट, वो मनोज ही था। पर उसकी आंखें शून्य में थी। उसे अपना नाम, पहचान कुछ याद नहीं था। बस वो धीरे धीरे बोला, माँ, क्या मैं आपको जानता हूँ? शारदा एक पल को हंसी नहीं, रोई नहीं, बस बाबा की चुनरी निकालकर उसके सिर पर रख दी और फुसफुसाई, बेटा,
ये चुनरी है जो तुझे वापस लाई है। मैं तेरा इंतजार नहीं, तेरी माँ हूँ। उसने धीरे से बाबा का नाम लिया, जय श्री श्याम। अभी अचानक युवक की आंखें झपकी और फिर से खुली और आंखों से बहते हुए आंसू के साथ उसने कहा, माँ, आप सच में मेरी माँ हो। शारदा चीख पड़ी, मनोज, मेरा लाल, तू वापस आ गया। अर्जुन, नर्स और डॉक्टर सब स्तब्ध थे। डॉक्टर बोला, मैडम, ये चमत्कार है, ये मेडिकल साइंस नहीं कह सकता। उसकी याददाश्त आ गई है। पूरा अस्पताल उस दिन श्याम बाबा के नाम से गूंज उठा। यह कथा समापन बाबा की चुनरी का संदेश है। मनोज ठीक होकर माँ के साथ घर लौट आया। अब रोज बाबा की सेवा, वही भंडारा होता और वो चमत्कारी चुनरी सबके लिए आस्था का प्रतीक बन चुकी थी। पड़ोस के लोग अब श्रद्धा से कहते, बाबा श्याम की चुनरी हो तो हर दुख का इलाज मिल जाए। मनोज ने नौकरी छोड़ दी और एक मंदिर में पास चुनरी सेवा केंद्र की स्थापना की। वहां हर मंगलवार को, शुक्रवार को भजन, भंडारा और सच्ची भक्ति कहानियां सुनाई जाती थी। श्याम बाबा ने न केवल एक माँ की ममता को लौटाया, बल्कि संसार को दिखाया कि जब भक्त टूटकर पुकारता है, तब बाबा स्वयं आकर उसकी डोर थाम लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में अंधेरा है, उम्मीदें डगमगा गई है और कोई अपना बिछड़ गया है, तो एक बार बाबा की चुनरी को मन से पकड़िए। कभी कभी चुनरी नहीं, आपकी पूरा जीवन लौट आता है। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।